हैं ग्राम नंगला महेश्वरी में और हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि जो प्रगतिशील सुभाष चंद्र जी हैं वो इस साल लगातार तीसरी बार उन्होंने गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान पाया है और पिछले वर्ष भी उन्होंने ये इनाम पाया था और उससे पिछले वर्ष भी ये पुरस्कार उन्हीं के खाते में गया था। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इस ग्राम नंगला महेश्वरी के एक किसान जो इतने प्रगतिशील हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और इस तरह से खेती करते हैं कि उनका गन्ना इतना अधिक उत्पादित होता है। जब हमने पिछली बार इनके गन्ने की खेती की थोड़ी सी वीडियो डाली थी तो बहुत से कमेंट आए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने उन सभी बातों को पछाड़ते हुए फिर से इस बार पूरे प्रदेश में प्राप्त किया है और आज यहाँ पर अधिकारी लोग भी मौजूद हैं। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि ऐसा कैसे संभव होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इतना विश्वास नहीं आता है कि एक बीघे में 200 क्विंटल गन्ना भी हो सकता है, उससे अधिक गन्ना हो सकता है। तो इस बात पे बहुत से लोग जो है ऐतराज़ जताते हैं। तो आज लगता है सबके सवालों के जवाब हमें मिल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुभाष जी से। तो सुभाष जी, आपको तीसरी बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? ये इस बार मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है जी। उत्कर्ष किसान में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है जी। पिछले साल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था जी। पिछली वर्ष 1 हेक्टेयर में 2634 कुंटल गन्ना क्रॉप कटिंग में आया था और ये जो पुरस्कार मिला है उत्कर्ष किसान का है। जी जी। और मेरे पास संसाधन कम थे, पैदावार केवल अच्छी थी और कोई चीज़ नहीं थी जी। इस वजह से प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो आगे अब आप अपने संसाधन बढ़ा के प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास तो करेंगे जरूर? हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी। और संसाधन बढ़ाएंगे। डीसीओ साहब का सहयोग रहेगा, उत्तम शुगर मिल का सहयोग रहेगा, तो संसाधन बढ़ाकर प्रतियोगिता में फिर भाग लेंगे जी। अच्छा, तो पूरा सहयोग मिलता है अधिकारियों का आपको? हाँ, संपूर्ण सहयोग मिलता है। अच्छा। और मैं महीने में कई बार आप लोगों के साथ बैठकर अपनी वार्ता करता हूँ जी। तो देखिए, सुभाष जी से हमने बात की, लेकिन यहाँ हम बात करना चाहेंगे जो गन्ना अधिकारी हैं हमारे यहाँ के यशपाल सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अब यहाँ एक छोटे से गांव में आए और इस गांव के जो प्रगतिशील किसान है सुभाष जी, जिनकी आयु भी काफ़ी है, तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ और मैं क्योंकि इन्हीं की वजह से इनके गांव का, ज़िले का और चीनी मिल क्षेत्र का पूरे प्रदेश में इनका नाम हुआ, तीसरा स्थान लिया। पहले विगत वर्षों में हमारा पूरा पैमाना, उसका जो क्राइटेरिया था केवल उत्पादन रहता था जी। इस साल सरकार ने जो है कई क्राइटेरिया उसमें सम्मिलित कर दिए हैं। जैसे दूसरे जो है खेती से संबंधित, जैसे मौन पालन है, कुक्कुट पालन है और मछली पालन है, इन सबको भी सरकार ये चाहती कि उसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ इन पे भी किसान काम करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं जी। वो अपना स्वीकृत प्रजाति का एरिया कितना है, उसकी सप्लाई कितनी है और उसका सोसाइटी से लोन वगैरह कितना लिया, ये सभी क्राइटेरिया लेकर उसके अंक निर्धारित किए गए, तभी जो है इनका चयन हुआ है। क्योंकि इनका पशुपालन ही इनका वो था, अगर 2 और इनके वो रहते तो ये 10 नंबर और फालतू मिलते। तो 10 नंबर फालतू मिलने से ये प्रदेश में मुझे उम्मीद करता हूँ कि पहला स्थान प्राप्त करते और अब आने वाले उसमें हम किसानों को उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे कि ताकि किसान जो है मौन पालन भी करे, कुक्कुट पालन भी करे और दूसरे अपने रोजगार अपना कर अपनी आमदनी बढ़ाए। जी सर, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि कुक्कुट पालन भी करे, तो ये सब खेती के साथ ही ज्वाइंट करना है क्या? हाँ, सब खेती के साथ करने, ये सब काम जितने भी करने खेती के साथ करने। खेती के साथ करते करते आप अपना आमदनी बढ़ाएं जी। तो इसके लिए जैसे कोई शुरू करना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या सरकार का सहयोग रहेगा? हम भी इनका बीच एज ए मीडिएटर रहेंगे। हम दूसरे विभाग से संपर्क करके उनकी क्या योजनाएं हैं, कुक्कुट वालों की क्या योजनाएं हैं, मौन वालों पालन वालों की क्या योजनाएं, वो करके हमारे जितने भी किसान हैं हम उन्हें ट्रेन करा कर उन्हें जो व्यवस्था है उन्हें हम सहयोग कराएंगे जी। तो सर, सारे किसान संपर्क नहीं कर पाते हैं, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहिए या ट्रेंड होना चाहिए तो क्या प्रोसेस है? हमारा लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारा 1 अप्रैल से गोष्ठियाँ चल रही हैं और हमारे पास हर चीनी मिल पे हमारे SMS, हम चीनी मिल से हर किसान का हमारे पास मोबाइल नंबर है, उसके द्वारा हम SMS भिजवाएंगे और SMS भिजवा कर वो सीधे हमारा या चीनी मिल के माध्यम से किसी को भी संपर्क कर सकता है
और संपर्क करके हम उसके माध्यम से उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करके करवाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी, यहाँ पर जानकारियाँ बहुत लंबी होती हैं, अगर सारी जानकारी हम लेना चाहें तो काफ़ी लंबी वार्ता हो जाएगी। हम फिर से यशपाल जी से मिलकर और अधिक जानकारी, इनका इंटरव्यू लेके आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो दूसरे उपलक्ष्य में है। तो आइए यहाँ पर उत्तम शुगर मिल के जो GM हैं नरपत सिंह जी, वो भी आए हुए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। उत्तम शुगर मिल के GM नरपत सिंह जी, और उत्तम शुगर मिल यहाँ पर लग जाने से यहाँ का काफ़ी प्रोग्रेस हुई यहाँ के एरिया की, तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये मिल यहाँ पर, इसके प्रबंधक हैं ये, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आज आप यहाँ पर एक छोटे से ग्राम में आए हुए हैं, किसानों से आपका लगातार संपर्क रहता होगा, तो आपको कैसा लग रहा है आज? हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे किसान, हमारी मिल क्षेत्र से किसान जी अच्छा उत्पादन करें तो उससे चीनी मिल को भी फ़ायदा होता है और किसान को भी फ़ायदा होता है। जब मैं यहाँ आया था उत्तम चीनी मिल में तो 62 लाख कुंटल गन्ना चीनी मिल पेरती थी। आज इन्हीं किसानों ने उत्पादन बढ़ाया और हमने भी फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाई, तो आज हम 1 करोड़ 45 लाख पिछले साल पेरे, इस साल 1 करोड़ 50 लाख पेरने की उम्मीद करते हैं। तो मतलब 500 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य जाएगा। तो जब गांव में वो पैसा जाएगा तो खुशहाली संभव है, और हमारी भी खुशहाली इसलिए है कि सरकार की पॉलिसी से एथेनॉल बन रहा है, डिस्टिलरी लगा दी, नहीं तो पहले केवल चीनी पे निर्भर थे। अब चीनी से हम एथेनॉल बना रहे हैं, चीनी कम बना रहे हैं, तो उससे किसानों को भी फ़ायदा कि हम पेमेंट, पहले पुराना पेमेंट देने में ही दिक्कत होती थी, नया चीनी बनती तब देते थे। अब है कि पुराना पेमेंट पहले ही क्लियर हो गया और नया पेमेंट 90 और 91% पर चल रहा है, जो कि हम 50% भी नहीं दे पाते थे। तो ये इस तरह के किसान अगर खेती करेंगे और अच्छा गन्ना उत्पादन होगा तो चीनी मिल और किसान दोनों ही खुशहाल हों। जी, तो आप लगातार गन्ने के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, तो गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए किसानों को? गन्ना उत्पादन के लिए हमने पूरा एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके हमारे GM अरविंद जी यहाँ पर हैं, डॉक्टर हैं, और उनके नीचे 35 आदमी जी को, हर एक को अलग अलग सर्कल्स बांट रखे हैं। नई तकनीकी का बीज हम करनाल से, कोयम्बटूर से ला करके पौध तैयार करके किसानों को दे रहे हैं कि भाई ये वैरायटी ख़राब हो जाए तो ये वैरायटी लगानी है, ये वैरायटी ख़राब हो जाए। और उसके साथ साथ हम डिस्टेंस प्लांटिंग करा रहे हैं कि 4 फीट पे गन्ना बोया जाए, जिससे कि उसको हवा पानी सब मिलता रहे, जिससे उसकी उपज बढ़ सके। तो ये प्रयास हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 35 आदमी अलग से विभाग है, बाकी चीनी मिलों में नहीं होता अलग से विभाग, पर यहाँ पर उत्तम चीनी मिल में एक अलग डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है कि जो गन्ना विकास का ही कार्य करता है, और कोई कार्य नहीं उसके पास में। तो इससे दोनों का सहयोग से बहुत अच्छा कार्य चलता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ जानकारियाँ काफ़ी मिली और आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो हम जल्दी ही उत्तम शुगर मिल में जाएंगे और जो भी डेवलपमेंट विभाग है वहाँ की पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।